गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक हमने 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में 7 क्लास तक के क्लास को करा चुके हैं। और ये जो है वो 6 क्लास का जो आखिरी चैप्टर है ज्योग्राफी का, वो आज हम देखेंगे, यानी 8वें चैप्टर का आज हम देखेंगे। और 8वें चैप्टर में क्या चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो 8वां जो हमारा टॉपिक होता है वो है कि भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य जीव के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो लाइन यहाँ से आप देखेंगे, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की सभी सेशन को, क्लास को नहीं देखा है, तो आप लोग हमारे चैनल पर चले जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहां से आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही अगर नोट्स के लिए आपको नोट्स भी चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे और इस पे एक अदर वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि मौसम किसे कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, ठीक है, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो मौसम। यानी दिन प्रतिदिन अगर कोई वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम मौसम कहेंगे। कभी गर्मी आता है, कभी क्या होता है कि धूप आ जाता है, कभी ठंडा आ जाता है, ये सब क्या है, ये सब मौसम कहलाता है, ठीक है, मौसम के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, मौसम में क्या है, तो मौसम में तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कहते हैं कि भारत के 4 प्रमुख मौसम, ठीक है। भारत में 4 प्रमुख मौसम है, ठीक है। पहला मौसम क्या है, तो दिसंबर से फरवरी तक का महीना जो होता है वो ठंडे का मौसम होता है, ठीक है। दिसंबर से फरवरी तक का मौसम कैसा होता है, ठंडा मौसम, जिसे सर्दी का मौसम कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है, जिसे गर्मी कहते हैं। इसी के साथ ही जून से सितंबर तक कैसा होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम होता है, जिसे वर्षा, जिसमें वर्षा भी होती है, ठीक है। और अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर में मानसून लौटने का मौसम होता है, जिसे शरद ऋतु भी कहा जाता है। अब देखेंगे कि शीत ऋतु किसे कहते हैं। शीत ऋतु किसे कहते हैं, तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, ठीक है, ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है, शीत ऋतु उत्तर भारत में हो जाता है, यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ने के कारण वहां पे वहां का मौसम ठंडा हो जाता है। ये मौसम कौन से महीने में होता है, तो दिसंबर से फरवरी का ये मौसम जो होता है, महीने में इस मौसम का अनुभव किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि लू क्या होता है। बहुत से भाई लोगों को जो गांव से आते होंगे, उन्होंने लू शब्द का प्रयोग सुने होंगे अपने स्थानीय भाषा में। बहुत सारे लोग जो है वो गर्मी के समय में लू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो लू देखेंगे कि किसे कहते हैं, तो दिन के समय जो गर्म, ठीक है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे लू कहा जाता है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या कहा जाता है, तो वर्षा का मानसून भी कहा जाता है। और क्या होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में पवन बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, यानी समुद्र से स्थल की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, यानी भारत की ओर बहती है, ठीक है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मानसून जो होता है, इसमें जो हवाएं होती है वो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। यह अपने साथ क्या लाती है, तो नमी लाती है, समुद्र के ऊपर से आती है। तो ये क्या करती है, नमी लाती है अपने साथ। यह पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है, यानी जो समुद्र की तरफ से जो हवा आती है वो नमी लाती है अपने साथ, और जब वो पहाड़ों से टकराती है तो क्या होता है, तो वर्षा होता है। अब देखेंगे कि लौटते मौसम, लौटते मानसून, लौटते मानसून, और जिसे उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं, साथ ही से शरद ऋतु भी कहा जाता है, ठीक है। लौटते मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या शरद ऋतु, इसमें क्या होता है कि स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यानी लौटते हुए मानसून में जो पवनें होती है वो स्थल से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। याद रखिएगा, अरब सागर की ओर नहीं बहती है, सिर्फ बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। अब देखेंगे भारत के दक्षिण भाग, मतलब विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या होती है, वर्षा होती है। मतलब लौटते हुए मानसून से दो जगह पे वर्षा होती है मुख्यतः। वो कौन कौन से राज्य है, तो वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब देखेंगे हम लोग की जलवायु के बारे में, देखेंगे जलवायु क्या होता है। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मतलब किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि अरबी भाषा के मौसिन से बना है, उत्पन्न हुआ है। मतलब मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसिन से
उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो मौसम होता है। भारत की जलवायु को कैसे क्या कहा जाता है, तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मतलब भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि क्लास बहुत स्लो चल रहा है, तो आप लोग अपने वीडियो का स्पीड भी बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि भारत का उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवन में होती है। यानी भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो उष्णकटिबंध क्षेत्र में होने के कारण यहाँ जो ज्यादातर जो वर्षा होती है ना वो मानसूनी पवन के कारण ही होती है। अब देखें, जलवायु किसी स्थान की ऊंचाई, उसकी स्थिति, समुद्र तल से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी स्थान का जो जलवायु होता है वो क्या क्या चीज पर निर्भर करता है, तो उस स्थान से के ऊंचाई पर निर्भर करता है, उसकी स्थिति मतलब अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार पर निर्भर करता है, और साथ ही समुद्र तल से मतलब कितनी दूरी, समुद्र से कितनी दूरी है उसकी, उस पर निर्भर करता है। साथ ही उच्चावच यानी समुद्र तल से वो कितने ऊंचे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि राजस्थान, राजस्थान में दो जगह दिया गया है, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर ये दोनों क्या है, तो बहुत गर्म स्थान है। ठीक है, इसी के साथ देखें कि मुंबई तथा कोलकाता, मुंबई तथा क्या है, कोलकाता की जलवायु क्या है, मध्यम है। ठीक है, ना यहाँ ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा यहाँ ठंडी है। बहुत अधिक आर्द्र होता है, क्योंकि मुंबई और कोलकाता ये सब क्या है, समुद्र से बहुत नजदीक में आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो भी पवनें आती है वो आर्द्र अपने साथ लाती है। ठीक है, नमी अत्यधिक होती है वो हवा में। ठीक है, अब देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत की बात यहाँ पे नहीं हो रही, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा विश्व में मौसिनराम मेघालय में होता है। यानी मौसिनराम एक जगह है जो मेघालय राज्य में आता है, और यहाँ पे 1300 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। अब देखेंगे हम लोग प्राकृतिक वनस्पतियां किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। मतलब घास झाड़ी हो गया या पौधे हो गया जो बिना मनुष्य की सहायता के बिना जो उगते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। छोटे पौधे को झाड़ियां कहते हैं। मतलब जितने भी छोटे छोटे पौधे दिखते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, झाड़ियां कहलाते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो कैक्टस हो जाएंगे, फूलों हो जाएंगे, और पौधे, फूलों वाले पौधे हो जाएंगे। ये सभी क्या है, तो झाड़ियों की प्रजाति में आएगी। ठीक है, अब देखेंगे कि वनों की आवश्यकता हमें क्यों है। ठीक है, वन है तो वनों की आवश्यकता क्यों है हमें, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम श्वास लेते हैं। अब पेड़ पौधे यहाँ पे CO2 ग्रहण करते हैं, क्योंकि CO2 जो है हम लोग नहीं ले सकते हैं, मानव नहीं ले सकता, आपको पता होगा। तो CO2 पौधे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन हम लोग ले सकते हैं और CO2 हम लोग नहीं ले सकते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे की जो जड़ है वो मिट्टी को बांधे रखता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी अपरदन को रोकते हैं। मतलब पेड़ पौधे की यहाँ से बात कर लो तो पेड़ पौधे क्या क्या करते हैं, तो वन में जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम श्वास लेते हैं। CO2 ग्रहण करते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन है वो हमें स्वस्थ ऑक्सीजन जो है वो हमें प्राप्त होता है लेने के लिए। और पेड़ पौधे की जड़ जो मिट्टी को बांधे रखता है, इसी के कारण क्या होता है, तो पेड़ पौधे के कारण ही मिट्टी अपरदन को रोकते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो है अपने जड़ से मिट्टी को बांधे रखता है, जिससे अपरदन प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अब देखिए कि भारत की 5 वनस्पतियां, मतलब भारत में 5 वनस्पतियां है, उसके बारे में देखेंगे। पहला क्या है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। सेकेंड लाइन क्या है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तीसरा कंटीली झाड़ियां हो गया। चौथा पर्वतीय वनस्पति, और पांचवा जो हो जाएगा वो हमारा मैंग्रोव वन हो जाएगा। अब देखेंगे कि विभिन्न जलवायु के कारण विभिन्न वनस्पतियां पाई जाती है। यानी अलग अलग जलवायु के कारण क्या होता है, तो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती है। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके सभी वन के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो पहला वन आ जाता है वो है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जहाँ अधिक वर्षा होती है, मतलब जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हो पाता है क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो पौधे होते हैं बहुत घने होते हैं, आसपास होते हैं, और ये इतने घने होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि सूर्य की प्रकाश इनके पत्तियों के कारण क्या होते हैं, इसके पास पास होने के कारण जमीन तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ये क्या होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, और 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन या वर्षा वन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ठीक है,
तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य में पाया जाता है तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाया जाता है। अब देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो पौधे पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। जो मुख्य पौधे हैं वो है कि महोगनी है, ठीक है, एबोनी, रोजवुड। ये जो पौधे होते हैं दोस्तों इस सभी को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जोड़ी बनाने का जो सवाल है वो बीपीएससी और यूपीएससी में पूछता है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन इन सभी कराऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन में कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ठीक है। इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहे जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सालों भर हरे भरे रहते हैं, जिसके कारण क्या होती है, तो सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ही हमें प्राप्त होता है पृथ्वी पे, इसलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। अब सेकेंड वन देखेंगे क्या है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में अब हम देखेंगे। भारत के बहुत बड़े भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, तो भारत के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन भी इसे कहा जाता है। कम घने होते हैं और निश्चित वर्ष में क्या करते हैं कि सभी के सभी पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी एक ऐसा समय आता है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के जितने भी पौधे हैं वो एक ही बार में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। पेड़ में कौन कौन से आएंगे, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आपका साल का पेड़, सागौन, पीपल, नीम और शीशम का पेड़ आएगा, याद रखिएगा। राज्य देखेंगे कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि आर्थिक महत्व ज्यादा है, यानी आर्थिक महत्व ज्यादा है का मतलब क्या है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में जो भी मतलब पौधे पाए जाते हैं इन सब से जो है फर्नीचर, इसी प्रकार की ऐसे बहुत भी चीजें हैं जो बनाई जाती है जो आर्थिक में महत्व में आते हैं, और इसलिए इसका क्या है, आर्थिक महत्व ज्यादा है। अब देखें कंटीली झाड़ियां के बारे में, जो हमारा तीसरा नंबर है। क्या है, तो देश के शुष्क भागों में कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। पानी की क्षति कम करने हेतु इसके पत्तियों में बड़े बड़े क्या होते हैं, कांटे होते हैं। मतलब कंटीली झाड़ियां में जो पौधे होते हैं पानी की क्षति कम करने के लिए, पानी की क्षति कम करने के लिए इसके पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। वृक्ष में कौन कौन सा आ जाएगा, तो कंटीली झाड़ियां जो वृक्ष है इसमें मतलब जो भी वृक्ष पाए जाते हैं वो पेड़ पौधे, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो कैक्टस पाया जाता है, खैर पाया जाता है, बबूल का पेड़ पाया जाता है और इसी के साथ जो है वो कीकर का पेड़। ये चार पेड़ जो है वो आपको याद रखनी है। जोड़ी बनाने का आपका सवाल यूपीएससी बीपीएससी में आएगा, ठीक है। कंटीली झाड़ियां में राज्य देखें कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो चौथा जो हमारा वन पड़ता है वो है पर्वतीय वनस्पति, ठीक है। पर्वतीय वनस्पति के बारे में तीन ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला क्या कि 1500 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतीय वनस्पति पाया जाता है। आकार कैसा होता है, तो शंकुआकार आकार होता है इसका। और इसके वृक्ष में क्या क्या आ जाएगा, तो पर्वतीय वनस्पति को जो वृक्ष होता है वो है कि चीड़, पाइन और देवदार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। मैंग्रोव वन के बारे में देखेंगे क्या कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन जो है वो खारे पानी में पाया जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन आपका खारे पानी में पाया जाता है। और खारे पानी में पाने का मतलब क्या है कि जैसे समुद्र के जितने भी पानी होते हैं वो खारे के पानी होते हैं और ये इसका कोई निश्चित स्थान भी होता है। तो मैंग्रोव वन के बारे में अब हम लोग देखेंगे क्या क्या कि पहला पहला पॉइंट होता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के स्थान कहाँ से है, तो खारे पानी में भी पाया जाता है। और इसका एक और स्थान है और मुख्य रूप से वो है कि सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। दो जगह जहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, ठीक है। खारे पानी तो हो गया, आपका पता है कि खारे पानी समुद्र के पानी जो होता है वो खारा पानी होता है। और स्थान क्या है, तो सुंदरबन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण प्रजाति के बारे में आप लोग देख लीजिए कि सुंदरी प्रजाति है। और नीचे में आप लोग इसे नोट भी याद रख सकते हैं कि सुंदरी प्रजाति के आधार पर सुंदरबन नाम पड़ता है। यानी सुंदरबन डेल्टा जो आप लोग नाम सुनते हैं वो क्या है, एक वृक्ष पाया जाता है। तो उसमें सुंदरबन में वो सुंदरी प्रजाति का वृक्ष पाया जाता है, इसी के आधार पे जो है वो सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कहते हैं कि वन से क्या क्या प्राप्त होता है, तो वन से ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे वन से कि वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है, ठीक है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास क्या है, तो वन है। अब हम यहाँ पे कुछ
मुख्य पॉइंट है जो कि इसी चैप्टर का है। आप लोग देख सकते हैं कि वन्य प्राणी के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है। बाघ के बारे में जैसे दिया गया क्या कि बाघ क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है। एशियाई शेर क्या है, तो इसका एशियाई शेर के बारे में दिया गया है कि गुजरात के गिरवन में क्या है, इसका स्थान है। और हाथी एक सींग वाले गैंडे, इसका क्या है, ये असम में पाया जाता है। ऊंट कहाँ पाया जाता है, तो ऊंट जो है वो भारतीय रेगिस्तान में पाया जाता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाया जाता है। मतलब यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि जंगली गधा ये जो है कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ के रण में पाया जाता है। इसी के साथ और भी पॉइंट दिया गया है कि जंगली बकरी, ठीक है, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये सब कहाँ पाया जाता है, ये सब जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो आपको पता हो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो हमारा मोर है। और सांपों की प्रमुख प्रजातियां में देख लेंगे, सांपों की प्रमुख प्रजाति में कोबरा एवं कैट आता है। अब देखें कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह यानी प्रथम सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। यानी वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में से मनाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा 6th क्लास का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का आज का जो पूरा क्लास के माध्यम से आपका एक किताब जो खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी देखेंगे, और इसका वीडियो भी कल से अपलोड होने लगेगा 7 का। बाकी आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों अब मिलते हैं 7th क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।